हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कुछ पीवीपी वेपन्स के इंचेंटमेंट्स, जैसे कि हमारे सबसे ज़्यादा पावरफुल सॉर्ड, शार्पनेस 5, नॉकबैक 2, फायर एक्सपेक्ट 2, लूटिंग 3, अनब्रेकिंग 3, मेंडिंग 1। इसके हम फ़ायदे बता देते हैं। शार्पनेस 5 से मतलब माइनक्राफ्ट के जितने भी मॉब्स हैं सबको इक्वल मतलब कि सबको डैमेज आएगा। और फिर हमारे नॉकबैक 2 है, जिससे हम लोग किसी को हिट करेंगे ना, मारेंगे ना, तो वो थोड़ा दूर जाएगा, मतलब हमसे थोड़ा दूर चला जाएगा। और फिर फायर एक्सपेक्ट से उसमें फायर आ जाएगा, मतलब कोई भी हम लोग मॉब को मारेंगे वो जलने लगेगा। देन फिर लूटिंग 3 से क्या होगा कि हम कोई भी मॉब को मारेंगे, वो कोई भी आइटम ड्रॉप करता है ना, वो मल्टीपल ड्रॉप होगा, वो डबल या ट्रिपल ड्रॉप होगा। फिर अनब्रेकिंग से हमारा स्वॉर्ड ज़्यादा देर तक टिकते रहेगा, हमारा स्वॉर्ड ज़्यादा देर तक टिकते रहेगा। देन फिर हम लोग का है मेंडिंग से क्या होगा, अगर हम लोग का स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, उसका एचपी बहुत कम है, तो इसको हम लोग एक्सपी के ज़रिए हम लोग इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्वॉर्ड। तो हम लोग इसको रिपेयर पहले कर लेते हैं। हम लोग पहले इसको यहाँ पे ले लेते हैं सारा बुक्स को, इससे हम आप लोग को सारा चीज़ इंचेंट करके बताऊंगा। तो पहले हम लोग का ये रहा स्वॉर्ड, फिर पहले शार्पनेस, ये तो अनब्रेकिंग था, और ये नॉकबैक, फायर एक्सपेक्ट, लूटिंग, अनब्रेकिंग, देन मेंडिंग। तो ये रहा हम लोग का गॉड स्वॉर्ड, जैसा मतलब पीवीपी गॉड का स्वॉर्ड, मतलब पीवीपी गॉड बोल रहे हैं, हमारा पीवीपी के लिए बेस्ट स्वॉर्ड, जिसकी ये कैट एक हिट में ही मर जाएगी। और इसका हेल्थ ही बहुत कम होता है। मान लीजिए अभी हम एक शिप को मारेंगे तो हमको कुक्ड फूड मिलेगा, क्योंकि इसमें फायर एक्सपेक्ट है ना। इसको मारे हम लोग को कुक्ड मटन मिला और वूल भी मिला। तो अभी हम लोग चलते हैं अपना दूसरा वेपन्स की तरफ को। तो ये रहा हमारी बो, और इसका एन्चेंटमेंट देख लेते हैं। बो है, देन फिर पंच 2, जिससे उसको भी पंच लगेगा, पंच नॉकबैक नहीं होता, उसको भी पंच लगेगा। देन फिर फ्लेम, इसमें जो एरो होता है ना, एरो से उसमें फ्लेम निकलेगा, मतलब आग निकलेगा, जिससे हम लोग TNT को दूर से फोड़ सकते हैं। देन फिर पावर 5, इससे हम लोग का बो है ना, वो बहुत पावरफुल बन जाएगा, जिससे कोई भी मॉब को मारेंगे तो उसको ज़्यादा डैमेज मिलेगा। इन्फिनिटी 1, इन्फिनिटी से क्या होता है आपको पता ही है कि हमारा जो बो होता है ना, बो का एरोज इन्फिनिटी हो जाता है, वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते। फिर अनब्रेकिंग से कभी वो मतलब कि वो टूटेगा, बहुत जल्दी टूटेगा नहीं, वो बहुत लेट ही टूटेगा। इसका एचपी बहुत धीरे जाएगा। और फिर है मेंडिंग तो आपको पता ही होगा कि हम लोग उसको एक्सपी के ज़रिए रिपेयर कर सकते हैं, अगर उसका एचपी कम है तो इसको भी हम लोग ले लेते हैं इन्वेंट्री में। ओके, ये हमारे इन्वेंट्री में आ चुका है। अब हम लोग जाते हैं एनविल में, और आपको मैं इसको करके दिखा देता हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ पे फ्लेम पंच लग चुका है, इसमें हम लोग लगाते हैं पावर 5, इन्फिनिटी, अनब्रेकिंग लग चुका है इसमें, और ये हमारा लास्ट मेंडिंग। इसमें मेंडिंग नहीं लग सकता है, और बो में शायद मेंडिंग नहीं लगता है, हमको लग रहा है शायद। हाँ गाइस, बो में मेंडिंग नहीं लग सकता है एक्चुअली, सॉरी गाइस, मुझे इतना पता नहीं था, बो में मेंडिंग नहीं लग सकता है, तो कोई बात नहीं। या फिर हो सकता है मेंडिंग, हाँ गाइस, बो में मेंडिंग नहीं लग सकता है, कोई बात नहीं, सॉरी गाइस, मुझे पता नहीं था ये। तो आप मेंडिंग लगाने का ट्राई मत कीजिएगा, वरना लगेगा ही नहीं। तो ये रहा अपना सुपर बो, लेकिन मेरे पास एक भी एरो नहीं है, इसलिए हम इसको ट्राई नहीं कर सकते, इसीलिए हम ट्राई करके दिखा सकते हैं, क्योंकि आई एम इन क्रिएटिव मोड है, इसलिए
एरो, एक सिंपल सा एरो ले करके हम आपको दिखाते हैं। ओ भाई, हम क्रिएटिव मोड में बिना एरो का भी हो सकता है। जैसे कि हम वो आयरन गोलम को मारेंगे, आयरन गोलम को भी डैमेज हो रहा है, लेकिन उसका ज़्यादा हेल्थ होता है, इसलिए उसको ज़्यादा भी डैमेज नहीं, मतलब हाँ डैमेज तो हुआ होगा, ये 2 हिट में नहीं मरा, मतलब आ रहा मारने आता। हम क्रिएटिव मोड में नहीं मार पाएगा हमको भाई। अगर ये लगाएंगे ना तो इससे आयरन गोलम कितना हिट में, 3 हिट में मरेगा। आयरन गोलम 3 हिट में मरेगा, मतलब ये बो से 3 बो से, मतलब 3 एरो से। अब हम लोग का नेक्स्ट इंचेंटमेंट का बात करते हैं, अपना ट्राइडेंट। ये रहा हम लोग का। ट्राइडेंट में 2 प्रकार के इंचेंटमेंट्स कर सकते हैं। पहला तो ये कि हम लोग लॉयल्टी लगा सकते हैं, जिससे ना हम लोग फेंकेंगे अगर उसको कहीं भी तो वो मेरे पास आ जाएगा। देन फिर चैनलिंग से होता है कि अगर हम लोग को थंडर स्टॉर्म में किसी के ऊपर इसको फेंकेंगे तो उसके ऊपर लाइटनिंग गिरेगी। और इम्पैलिंग से तो आपको पता ही होगा क्या होता है, कोई भी डेंजरस सा फिर जो हम लोग के पास अटैक करता है उसको कुछ ज़्यादा ही डैमेज मिलता है। इसको नाम हो गया वो मॉब का कुछ बोलते थे ना उसको। इम्पैलिंग का ये काम होता है। देन फिर अनब्रेकिंग, जो पता है वो उसका एक्सपी बहुत कम जाता है, एचपी बहुत ज़्यादा धीरे। फिर मेंडिंग तो पता ही, एक्सपी के जरिए हम रिपेयर कर सकते हैं। फिर रिपटाइड से देखिएगा, रिपटाइड हम लोग के लिए मतलब बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि अगर हम लोग कहीं भागना होता है तो हम लोग ट्राइडेंट से हम लोग पानी डालते हैं, वो रिपटाइड होता है ना कि हम लोग पानी में अगर है तो अगर हम लोग पानी से इसको हम लोग थ्रो करेंगे तो हम लोग भी इसके साथ उड़ेंगे, मतलब वाटर रहना चाहिए। और अगर रेन हो रहा है, हम लोग का बारिश हो रहा है, तो हम लोग उसमें जितना देर चाहे उतना देर उड़ सकते हैं जब तक बारिश हो रहा है। उसके बाद हो रहा है हम लोग का अनब्रेकिंग तो पता है, अनब्रेकिंग फिर मेंडिंग पता ही होगा आप लोग को। तो हम पहले ये ट्राइडेंट का इंचेंटमेंट करके बताते हैं। इसको ले लेते हैं। देन फिर ये ट्राइडेंट का तो अभी हम लोग यहाँ से ले लेते हैं इसको, ये ट्राइडेंट को। तो ये ट्राइडेंट यहाँ रखे। लॉयल्टी पता ही है इसका क्या काम होता है। चैनलिंग भी बहुत खतरनाक होता है, उसमें लाइटनिंग गिरता है थंडर स्टॉर्म में। इम्पैलिंग होता है जो हम लोग का जो डेंजरस जो हम लोग को मारता है मॉब, वो सब को मार सकता है। नाम भूल रहे वो मॉब का नाम जो होता था ना, टेक्निकली क्या बोलते थे उसको। देन फिर हम लोग इसको अनब्रेकिंग, मेंडिंग, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो चुका है अपना ट्राइडेंट। देन फिर ये हमारा रिपटाइड वाला ट्राइडेंट, फिर इसमें हम लोग ये डाले, फिर अनब्रेकिंग, बस ये। और अगर हम लोग गाइस इसमें हम लोग रिपटाइड में लगा पाएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए रिपटाइड, इमेजिन कीजिए रिपटाइड है तो ये सब चीज़ को कैंसिल कर दे रहा है, क्योंकि रिपटाइड तो हम लोग को हवा में उड़ाता है और ये तो वैसे फेंकेगा नहीं, इसलिए। तो फिर अभी हम इसको चेक करके आपको बता देते हैं। वाटर बकेट का भी यूज़ कर सकते हैं कि पानी लेने की कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास रिपटाइड का पहले बता देते हैं आपको। वाटर बकेट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास पानी ऑलरेडी है। तो ये हमारा का ट्राइडेंट देखिए गाइस, इतना ऊपर हम लोग जंप कर चुके हैं और आप इससे भाग भी सकते हैं बहुत तेज़ी से। अभी हम क्रिएटिव मोड में, इसलिए अभी हम यहीं पे रहेंगे। देन फिर हम लोग यहाँ पे हम लोग का ये लॉयल्टी वाला है, तो अगर हम लोग इसको फेंके वहाँ पे थ्रो किए तो मेरे पास आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आ जाएगा। और काव को मारे, उसको भी डैमेज मिला, बट वो एक हिट में तो नहीं मरी, कोई बात नहीं। और अगर हम लोग मतलब इससे हम लोग उड़ नहीं सकते, भाई कोई भी मॉब को मारेंगे तो वो भी मर सकता है। इसको मार के देखते गाइस, ये बो की तरह नहीं है, तो थोड़ा ऊपर से मारना पड़ता है। मेरा गाइस थोड़ा सा ना ये एक हिट, 2 हिट, ये 3 हिट, 3 गाइस। आयरन गोलम वो बो का 3 हिट से मारा, मतलब वो कितना पावरफुल है। तो अभी हम लोग ये बो से देखते क्या होता है। 1 हिट में मारेगा ये, इसका हेड में मारते गाइस। आयरन गोलम हम लोग 3 हिट में मारा, और इससे जब ये ज़ॉम्बी 3 में हिट में मारा तो कुछ डिफरेंस तो नजर आया।
आने वालों को इतना हेल्थ होता है। ये भी ख़त्म हो सकता है, एक में ही ख़त्म। देन ये भी एक में ही गाइस मार क्यों रही, कोई बात नहीं। वैसे भी ये थोड़ी ना आप बनना है, ये तो माइनक्राफ्ट का गाइस। तो आप लोग देख सकते हैं वो तो 1 सेकेंड। ओ भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग नज़ारा है। आप लोग देखिए स्पाइडर के ऊपर, मतलब स्पाइडर के ऊपर ये बैठे हुए स्केलेटन गाइस। माय गॉड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये हम अपने माइनक्राफ्ट जब से खेलते ना तब से गाइस ये कभी आप देखिए है, कभी भी अगर देखेंगे तो कमेंट में यस लिखिएगा। दिस इज़ अ वेरी क्रेजी गाइस, दिस इज़ वेरी फनी एंड क्रेजी। भाई ये तो हम भाई आप लोग कभी देखेंगे तो बोलिएगा यस। हमको लगता है ना 95 या फिर 90% लोग नहीं देखेंगे, हमको तो ऐसा ही लगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही मतलब रेयर टाइप का है, क्योंकि ये बहुत कम होता है। अब चिकन के ऊपर ज़ॉम्बी मतलब कि ज़ॉम्बी का बच्चा भी बैठ सकता है, वो रेयर नहीं होता, क्योंकि वो रैंडमली दिख सकता है हम लोग को, कहीं पर भी हो सकता है ऐसा। लेकिन ये वाला कभी हमने देखे है, इसको पट से है डिसॉर्ट। और स्पाइडर को हो रहा है लेकिन इसको नहीं हो रहा है। अगर स्माइट 5 वाला से मारते ना हम इसको तो एक ही हिट में खत्म हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, शार्पनेर से इसको फायर एक्सपेक्ट ही मार सकते हैं। कह देगा बिना हम एक ही हिट में खत्म। लूटिंग, अनब्रेकिंग, मेंडिंग, नॉकबैक से पता क्या होता है आपको पता ही होगा। ये रहा ज़ॉम्बी विलेजर का बच्चा, इसको हम लोग मारेंगे ऐसे। तो गाइस मिलते हैं आपसे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर जो भी इस चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक बहुत मेन होता है, सब्सक्राइब भी। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी ऑल्सो, शेयर ऑल्सो, बेल आइकन ऑल्सो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।